गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे बसा एक पावन स्थल है जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। यह स्थल अद्वितीय महिमा और ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है क्योंकि यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा और महत्व का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। चंद्रदेव ने, जिन्हें सोम के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव को अपना नाथ मानकर यहाँ कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव की कृपा से उनका तप सफल हुआ और इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। एक समय था जब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग एक अद्वितीय वास्तुकला का नमूना था। यह शिवलिंग हवा में स्थित था जिसे देखकर सभी चकित रह जाते थे। कहते हैं कि यह शिवलिंग चुंबक की अद्भुत शक्ति के कारण हवा में टिका हुआ था। इस अद्वितीय संरचना ने महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को भी स्तब्ध कर दिया था। इस मंदिर के प्राचीन अस्तित्व का उल्लेख ईसा पूर्व काल से मिलता है। पहली बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण 649 ईस्वी में वल्लभी के मैत्रिक राजाओं ने करवाया, लेकिन यह गौरवशाली मंदिर समय समय पर आक्रमणकारियों का निशाना बनता रहा। 725 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने इसे पहली बार तोड़ा। इसके बाद प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कराया। 1024 में महमूद गजनवी ने इस पवित्र मंदिर पर हमला किया और इसे लूटकर नष्ट कर दिया। इस हमले में हजारों निहत्थे भक्तों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन भारतीय शासकों ने हार नहीं मानी और गुजरात के राजा भीमदेव तथा मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण किया। मगर मंदिर की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने इसे फिर से तोड़ा और उसकी धन संपदा लूट कर ले गया। इसके बाद भी हिंदू राजाओं ने इसे बार बार पुनर्निर्मित किया, लेकिन 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और फिर 1412 में उसके पुत्र अहमद शाह ने इसे फिर से नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर की कहानी में सबसे भयावह अध्याय औरंगजेब के काल में जुड़ा। 1665 और 1706 में औरंगजेब ने इस मंदिर को 2 बार तोड़ा। 1665 में मंदिर तोड़ने के बाद जब उसने देखा कि हिंदू अभी भी वहां पूजा करने आते हैं, तो उसने वहां सैन्य टुकड़ी भेजकर नरसंहार करवाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प किया। उनके नेतृत्व में 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। यह पुनर्निर्माण कार्य कैलाश महामेरू प्रासाद शैली में किया गया। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस नवनिर्मित मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। आज सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता और आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो समय समय पर आने वाली विपत्तियों और आक्रमणों के बावजूद अपनी अद्वितीयता और पवित्रता बनाए रखे हुए है। इस मंदिर की यात्रा हर भक्त के लिए एक अनोखा और दिव्य अनुभव है, जो उसके मन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ता है।